Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। क्लास 6 आज हम फिर होल नंबर्स चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक 30 सेट्स कंटेनिंग अ पेन, ठीक है, 30 सेट्स कंटेनिंग अ पेन एंड अ पेंसिल ईच आर मेड। अच्छा, पेन और पेंसिल दोनों 30 सेट्स हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹4 और कॉस्ट है पेंसिल की, ईच पेंसिल हर पेंसिल 4 रुपए की है। तो 30 कितने हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। एंड दैट ऑफ अ पेन इज ₹10 और जो पेन की कॉस्ट है वो है 10 रुपीज। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 30 सेट्स? तो 30 सेट्स की कॉस्ट क्या हुई? तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। पहले करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। वो क्या है, हमको ₹4 गिवन है। तो 30 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल्स हम यही निकाल लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई ₹4, 4 0 0, 4 3 12, यानी 120 रुपीज़ के पूरा 30 पेंसिल्स हुई जो सेट है। नाउ कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट क्या दी है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन या अ पेन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है ना, ₹10। तो कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स क्या होंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई ₹10, 10 0 0, 10 3 30, ये हो गया रुपीज। ठीक है, क्लियर। नाउ टोटल कॉस्ट, अब हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये दोनों जो नंबर्स हैं इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल्स ₹120 प्लस कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स इज इक्वल टू ₹300। ये हमने किया सिंपल वे में, जैसे हम जनरली करते हैं, कोई भी करते हैं, है ना, हिसाब किताब जब लगाते हैं तो इसी तरह से लगाते हैं। 0 0 0 2 और 0 2 3 1 4, यानी 420 रुपीज़ का। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम लिखकर कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, अब इसको और कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये तो इजी वे हो गया, ये भी इजी है। हमको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी, टोटल कॉस्ट होगी 30 सेट्स ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो टोटल 30 मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। ठीक है, ये हो गया। 30 क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेट्स। रुपीज, क्या क्या रुपीज है, क्योंकि दोनों में 30 कॉमन है। हम इसको कैसे और एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 30 इंटू रुपीज 4 प्लस 10। इट मीन्स, यहाँ साइड में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 30 मल्टीप्लाई ₹4, ठीक है, प्लस 30 मल्टीप्लाई ₹10। अब दोनों में क्या है, 30 कॉमन है, तो इसलिए हम 30 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई रुपीज भी बाहर ही लिख लेते हैं, 4 प्लस 10 हो गया। क्लियर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई ₹4 प्लस 10 कितना होता है, 14। ठीक है, अब 0 3 4 12, 3 1 3 और 4,
₹420 ऐसे भी आ गया और यहाँ देखिए इस तरह से भी आ गया। क्लियर? चलिए, तो इसी तरह से अब दूसरा और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स हमारा क्या होगा, बढ़िया होता जाएगा। अब है क्वेश्चन 50 डेस्क एंड 20 स्मार्ट बोर्ड। अच्छा, इसमें देखो अमाउंट अलग अलग ही दिया हुआ है पहले से ही कि 50 डेस्क हैं, 20 स्मार्ट बोर्ड हैं। वहाँ 30 सेट ऑफ पेन और पेंसिल दोनों सेम था, यहाँ डिफरेंट है, अलग अलग है। वर परचेज्ड फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए 50 डेस्क और 20 स्मार्ट बोर्ड परचेज किए गए। इफ ईच डेस्क कॉस्ट ₹1065, ईच डेस्क, ठीक है, एंड ईच स्मार्ट बोर्ड कॉस्ट ₹4025, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अब देखिए इसको भी बिल्कुल जैसे पेंसिल पेन वाला निकाला था वैसे ही करना है। सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ अ डेस्क, वन डेस्क का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन डेस्क इज इक्वल टू ₹1065। अब हमारे पास टोटल कितनी है, 50 डेस्क, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं 50 डेस्क का। कॉस्ट ऑफ 50 डेस्क इज इक्वल टू ₹1065 मल्टीप्लाई 50। अब इसे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, पहले से ही 0 लिख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरिंग, 5 6 ज़ा 30, 31 32, 3 कैरिंग, 5 0 ज़ा 0 प्लस 3 3, 5 1 ज़ा 5। ये तो आ गया 50 डेस्क की कॉस्ट। अब हम निकाल लेते हैं स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वन स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट क्या गिवन है हमको, ₹4025, यानी 4025। अब निकालते हैं हम कॉस्ट, कितने हैं, 20 स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ 20 स्मार्ट बोर्ड। अब 20 स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट निकालने के लिए इस रुपीस में हम 20 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कीजिए, तो 0 हम पहले ही लिख लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरिंग, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया रुपीज़, ठीक है। 0 हमने पहले ही लिख लिया था। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। स्कूल को कितना बिल प्रेजेंट करेंगे शॉपकीपर, तो टोटल बिल क्या आ जाएगा, टोटल बिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 50 डेस्क, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 50 डेस्क प्लस कॉस्ट ऑफ 20 स्मार्ट बोर्ड। क्लियर? अच्छा, 50 डेस्क की कॉस्ट कितनी हमने फाइंड की है, वो है ₹53250 प्लस 20 स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट है ₹80500। चलिए अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, साइड में ऐड करेंगे। 53250 00508, इसको प्लस किया, 0 5 5 और 2 7, 3 8 और 5 13, यानी कि टोटल आया 133,750, यानी 1,33,750। ये आ गया हमारा दोनों 50 डेस्क और 20 स्मार्ट बोर्ड की टोटल बिल। क्लियर? चलिए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब हम एक छोटा सा प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ही इजीली आता भी है और मज़े भी आते हैं।
तो हम सॉल्व करेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ नंबर्स। मैंने कुछ यहाँ पर लिख लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं सक्सेसर मीन्स यहाँ पर हमको इस नंबर में +1 करना है, और प्रेडिसेसर मीन्स इसके पहले वाला नंबर यानी हमको -1 करना है, जो भी हमको गिवन नंबर है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 24407001। अगर इसमें हम +1 करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 1 + 1 2, फिर 0 0 7 0 4 4 2। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 24407002। अब इसमें से हम प्रेडिसेसर यानी इसके आगे वाला नंबर लिखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमारा पूरा नंबर क्या बन जाएगा? 24407000। ठीक है, तो हमने प्रेडिसेसर भी बना लिया और सक्सेसर भी बना लिया। नेक्स्ट नंबर इज 10019999। अब इसको +1 करते हैं तो 9 + 1 क्या हो जाएगा? 10, फिर 1 कैरिंग तो 9 + 1 10, अगेन कैरिंग 9 + 1 10, फिर कैरिंग 1 + 1 2, और फिर उसके बाद हमारे पास कोई कैरिंग नहीं बचती है तो हम एज इट इज नंबर्स लिख सकते हैं। आप प्लस करके अलग से भी देख लीजिएगा। क्लियर? अब माइनस करते हैं तो 9 - 1 8, फिर उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इन नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे, है ना। 99 से 1 98, पहले क्या था? 98। अब है 1 लाख, तो सक्सेसर तो बहुत इजी है। 1 लाख 1, इन्हें ये हो गया हमारा 1 लाख 1। अब -1 करेंगे तो -1 करने पर क्या आएगा? इसके एक पहले 9 9 9 9 9। ठीक है, 9 10 - 1 9, फिर वो कैरिंग यहाँ लिया था तो बचा 9, फिर कैरिंग लिया तो बचा 9, फिर कैरिंग तो बचा 9, यहाँ भी 9, और ये 1 - 1 यानी कि वो यहाँ से तो कैरिंग जा रहा था तो 0, यानी कि 1 2 3 4 5 9। इधर हमारा ये आंसर हो गया 99,999। इसमें भी सक्सेसर करने के लिए 1 प्लस करेंगे तो 1 में प्लस किया तो 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3 4 6 5 8, और माइनस करेंगे तो 21 से पहले आता है हमारा 20, और फिर नंबर वैसे ही लिख देंगे और सारे नंबर। ये तो इजी ही है। बस 0 वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, वैसे तो नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे प्लस माइनस है। 1 प्लस करना है, 1 प्लस करेंगे तो 55 है लास्ट में तो 56 हो जाएगा, है ना। तो 9 8 7 6 55 56, और 55 से पहले आता है 54, तो 9 8 7 6 55 से पहले 54। ऐसे ही 98 से पहले क्या आता है? 97, तो हमारा ये नंबर बनेगा 6 7 8 9। 98 के बाद आता है 99, और सॉरी इस 1 पहले लिखना है, यहाँ 97 प्रेडिसेसर है, सॉरी बेटा, है ना। 97 यहाँ आएगा 99 सक्सेसर में, तो 6 7 8 9 9 9। 100 यानी कि 1 प्लस करना है 3 0 4 1 5 101, और 101 से पहले आता है 99 यानी -1 करेंगे तो 10 - 1 9, अगेन 9 1 - 1 0, देन 5 1 4 0 3, हमारा हो गया 3 0 4 1 5 0 9 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 0 0 1 5 6, तो पीछे क्या है? 56। 56 को कन्वर्ट हो जाएगा 57, 1 प्लस करेंगे तो 57। 2 3 0 0 1 5
7 और इसके एक पहले यानी 55 होगा। 2 3 0 0 1 5 5। क्लियर। अब है नेक्स्ट नंबर 9 8 3 5 6 7 5। 75 के बाद आता है 76, तो ये भी इजी है आपका। 9 8 3 5 6 75, तो 676। और प्रेडिसेसर में आ जाएगा 9 8 3 5 6 75 से एक पहले क्या आता है 74। यहाँ पर हो गया 74। क्लियर। अब 2 3 69, 69 के बाद क्या आएगा 70, तो 2 3 0 8 8 69 70, क्योंकि यहाँ पीछे वाले जो वंस टेंस वाले प्लेस वाले नंबर्स हैं वही पहले चेंज होते हैं और चीज़ें तो बाद में चेंज होती हैं, है ना। अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है 1 प्लस करना है तो हमारा वंस प्लेस का ही चेंज होगा, इसीलिए ये प्रेडिसेसर सक्सेसर इजी लगते हैं हमको। अच्छा 69 से पहले 68, तो 2 3 0 8 8 6 8। अब देखिए 5 लाख, प्रेडिसेसर में तो इजी है 5 लाख 1, माइनस करेंगे तो यानी प्रेडिसेसर कितना आएगा, -1 किया 9 9 9 9 9 4। ठीक है, आप माइनस करके देखिए, यही आ रहा है आंसर। नाउ लास्ट है ये, पीछे क्या है वंस और टेंस प्लेस पर 21 यानी सक्सेसर हम करेंगे तो 7 0 5 6 8, 21 के बाद 22 और 21 से पहले 7 7 0 5 6 8, 21 के पहले 2 0। ठीक है, तो आज तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई सक्सेसर प्रेडिसेसर की, अब आप कभी नहीं भूलेंगे इसे, है ना। सो इस वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।